तो आज हम जा रहे हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पे, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार ब्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं गुजरात की एक बेहद खास आध्यात्मिक यात्रा पर, चोटीला और सारंगपुर की ओर। सुबह की ताज़ी ताज़ी हवाओं के साथ हमने अपनी यात्रा शुरू। तो सुबह के 5 बजे हम लोग निकले थे हमारे घर यानी कि गांधीधाम से। तो अभी हम हैं सूरजबारी पुल पे, जिसे कच्छ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पुल के आसपास आपको नमक के खेत दिखाई देते हैं और यहाँ पर नमक के खेत होने के कारण रास्ते पे बहुत ही ज़्यादा दलदल यानी कि कीचड़ हैं। तो पुल को पार करने के बाद हम यहाँ माड़िया गांव में पहुँचे हैं। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चाय नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर से अपने। तो देखिए सूरजबारी के पुल पे जो कीचड़ था, तो उससे गाड़ी की क्या हालत हो गई है। पूरी गाड़ी जो है हमारी कीचड़ से भर चुकी है। यहाँ पे जो है मेरे पतिदेव अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको मेरे से ज़्यादा प्यार गाड़ी से है। तो जब तक वो गाड़ी साफ़ करते हैं तब तक हम करते हैं उनका इंतज़ार, उसके बाद चलेंगे हम अंदर। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी पार्किंग एरिया है, जहाँ पे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और ये जितनी भी कीचड़ से भरी हुई जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, समझ जाइए वो गाड़ियाँ सारी कच्छ से ही आई हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा दलदल कीचड़ था। तो उसकी वजह से सबकी गाड़ियाँ जो हैं कीचड़ से भर गई हैं। तो अब हमने यहाँ पे मंगा दिया है पकोड़ा और यहाँ का पोहा, क्योंकि इधर अभी सुबह सुबह के टाइम में यही सब मिल रहा है। कैसा है? केड़ा है भजिया? जोरदार है। तो छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हमने फिर से शुरू की अपनी यात्रा। तो अभी 8:15 बज चुके हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी मोरबी। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग मोरबी में पहुंचे हैं। मोरबी से चोटीला जाने का जो रास्ता है वो लगभग 55 किलोमीटर होगा। तो हमें मोरबी से चोटीला तक पहुंचते पहुंचते लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। एक्चुअल में तो हम पहले सारंगपुर ही जाना चाहते थे, लेकिन हमको घर से निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। तो सोचा कि पहले माता जी के दर्शन कर लेते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं चोटीला, जहां स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। यहां रास्ते में आपको गुजरात का खूबसूरत ग्रामीण नज़ारा भी देखने को मिलता है। तो ये है चोटीला का गांव, लेकिन मंदिर जो है वो हाईवे की तरफ है और हम लोग गांव में आ गए हैं। तो अभी हम लोग गांव पार करके उसके बाद वापस हाईवे से माता जी के मंदिर तक जाएंगे। तो जैसे जैसे हम चोटीला के करीब पहुँचे, पहाड़ी पर विराजमान माँ चामुंडा माँ का मंदिर दिखाई देने लगा है। यह दृश्य अपने आप में ही अद्भुत ऊर्जा से भर देने वाला है। तो ये है मंदिर के पीछे वाला रास्ता। हम लोग गांव के अंदर चले गए थे, उसकी वजह से हम लोगों को घूम के आना पड़ा, इसीलिए हम लोग ये पीछे वाले रास्ते से मंदिर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ से वापस निकलेंगे तब मेन गेट से ही निकलेंगे। तो वो मेन रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ के पार्किंग एरिया में। तो ये देखिए ये पूरा यहाँ का पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करके और चलेंगे आगे की तरफ। अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो आप इस जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क करके उसके बाद आप मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ मंदिर की ओर। तो पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक जाने के लिए हमको सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हर एक कदम पर जो आस्था और ऊर्जा मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के जो प्रवेश द्वार हैं वहाँ तक। यहाँ पे ऐसी सारी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप प्रसादी, चुंदरी, जो भी आपको ख़रीदना हो वो ख़रीद के माता जी के लिए ले जा सकते हैं ऊपर तक। तो यहाँ से शुरू होता है चढ़ाई का सफ़र। यहाँ पे लगभग 600 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ माता रानी के दर्शन के लिए। वैसे सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त थोड़ी थकावट लगती हैं, लेकिन जैसे ही माता जी के दर्शन होते हैं तो हमारी सारी जो थकावट है वो दूर हो जाती है। तो यह देखिए यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से चढ़ाई करने की। और यहाँ पे सीढ़ियों के जो साइड है उनको नेट से पूरा कवर किया गया है, तो उससे गिरने की भी प्रॉब्लम नहीं रहती है कि कोई अचानक से गिर नहीं सकता है, क्योंकि पूरा देखिए आप इस तरीके से नेट से, जाली से पूरा उसको पैक किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो इसी के साथ चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग आधे रास्ते पे ऊपर आए हैं। उधर से ही आप देख सकते हो कि पूरा चोटीला गांव जो है वो ऊपर से पूरा गांव दिखाई दे रहा है हमको। थागा 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 नहीं थके झूठला। चलो सिद्धू
जय माँ चामुंडा। जय चामुंडा माँ। जय माँ चामुंडा। जय चामुंडा माँ की जय। जय चामुंडा माँ। उसके बाद हम लोग हर एक कदम पे चामुंडा माँ को याद करते हुए ऊपर चलते गए। हाँ, थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि जब हमने यहाँ से देखा कि छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सब लोग चल पा रहे हैं, तो फिर हम लोग भी माता जी का नाम लेके ऊपर चले। अभी हम लोग इतना ऊपर पहुँच गए हैं, लगभग अब हम मंदिर के बिल्कुल करीब हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम ऊपर माता रानी के दर्शन के लिए। तो जय बोलो चामुंडा माता की जय। कोरियन बारे तो दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए, और दर्शन करने के बाद में हमारी जो सारी थकावट है वो दूर हो गई है। तो माता जी के दर्शन करने के बाद यहाँ है भैरू बाबा। बोलते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरू जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो माता जी आपके जो दर्शन है वह नहीं मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए ये मंदिर बहुत ही बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है मेलड़ी माता जी का मंदिर। ये यहाँ का जो पूरा एरिया है वो मंदिर के बाहर की साइड का एरिया है, जहाँ पे सब लोग दर्शन करके सब यहाँ पे छोटे छोटे और भी मंदिर है वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो अब हम दर्शन करते हैं गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में, जहाँ की गुप्त रूप से शिव जी हैं। तो आप देख ही सकते हैं, इसके लिए हमें उतर के नीचे की ओर जाना पड़ रहा है। और स्वयंभू देवी यानी कि माता रानी ने खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे रूप लिया है, ऐसा कहा जाता है। तो यही है वो गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो गुप्त रूप से शिव जी ने यहाँ पे शिवलिंग के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए हैं। और उसी के पास में है ये खोड़ियार माता का मंदिर। उसके बाद में उसके एकदम पास में है संतोषी माँ का मंदिर। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे जाने के बाद ये है वो मंदिर, जो कि आगे जो शिव जी का मंदिर है उसके जस्ट पीछे ये स्वयंभू देवी का मंदिर है। तो अभी हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर के साइड आ चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं, क्योंकि चढ़ के हम लोग बहुत थक गए थे, तो इसीलिए वापस नीचे की ओर नीचे जाएंगे। अब वापस वही सीढ़ियाँ उतर के जो हम चढ़ के आए थे। तो देखिए इस वाले रास्ते से हम लोग ऊपर आएंगे, लेकिन रिटर्न जाने हमको वापस जाने के लिए ये वाली सीढ़ियों से हमें नीचे उतरना है। तो ये व्यवस्था अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इसमें जो है धक्का मुक्की नहीं होती है, और आराम से जो ऊपर चढ़ रहे हैं वो आराम से चढ़ सकते हैं, और जिसको नीचे आना है वो लोग भी आराम से नीचे आ सकते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करके नीचे आ चुके हैं। तो अभी तो इतने ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। तो चलिए हमारे साथ ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने के लिए। थक गया? मज़ा आया। मज़ा आया? हाँ बिल्कुल दर्द नहीं होगा। भाई इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी के रियल में मज़ा ही आ गया। तो ये है यहाँ का मेन मार्केट, जहाँ से आपको कुछ भी ख़रीदारी करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से आ गए हैं पार्किंग एरिया में। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे सारंगपुर की ओर, चोटिला से सारंगपुर की ओर। तो चलिए हमारे साथ सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ के जो मेन गेट है, मेन जो रास्ता है इसका, वहीं से निकलेंगे। जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग पीछे वाले रास्ते से आए थे, तो अभी हम जो यहाँ का जो मेन रास्ता है वहीं से निकलेंगे। तो अगर इस गेट के सीधी सीधी जाते हो तो यही मेन रास्ता है। तो अभी जो है हम लोग निकल चुके हैं सारंगपुर के लिए। तो रास्ते आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे खुले खुले मैदान है, कोई इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं है। आगे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं है।
तो अभी 10 बजे के टाइम में भी इतनी धूप लग रही है, तो पता नहीं दोपहर तक तो क्या ही हाल होगा आज हमारा। चोटिला से सारंगपुर की तरफ जाते हुए रास्ते में जो ये हरे भरे खेत और ये हरियाली देख के दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अगर आप लोग भी अपने मेंटल शांति चाहते हैं तो आप लोग भी इस रास्ते से होकर जाइए, ये रास्ता बिल्कुल आपके लिए है। ये रास्ते से आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग भी एक बार इस रास्ते से ज़रूर आइए। तो इसी शांत वातावरण के साथ हम चलते हैं आगे की ओर। तो अभी हम बोटाड से होके सारंगपुर के लिए निकलेंगे, तो देखते हैं बोटाड का रास्ता कैसा होता है। अगर ऐसा ही रास्ता है तो मज़ा आने वाला है, और ट्रैफिक हुआ तो आपको पता ही है। तो इसी की तरह फुल एंजॉय मस्ती करते हुए, फैमिली टाइम बिताते हुए हम लोग बढ़ते गए आगे की ओर। तो देखते हैं हम लोग सारंगपुर कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो इस गांव का जो ये व्यू है ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ पे देखिए चौराहे पे हनुमान जी की गदा, श्री राम जी का धनुष, और गेट इस तरीके से बनाया हुआ है। इस गेट से हम लोग अंदर जाएंगे तो वैसे ही आप देखेंगे गाय माता और एक बछड़े का स्टेचू। तो ये जो व्यू मुझे है बहुत ही प्यारा लगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय और बछड़े का जो स्टेचू है वो भी है। जब हम कहीं यात्रा पे निकले और इस तरीके के व्यूज़ जो अगर हमको दिखने मिल जाएं तो हम लोग एकदम भावनात्मक हो जाते हैं, भक्ति से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं। गांधीधाम से आते टाइम पूरे टाइम में यही एक ट्रैफिक हमको यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे फुल ट्रैफिक था। उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से बाहर ट्रैफिक से। तो अब बोटाड से होते हुए अब हम चले फिर से सारंगपुर की ओर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सारंगपुर के पुल के अंदर। तो ये है सारंगपुर का जो पुल है, तो आप देख सकते हैं इसकी दीवारों पे बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग की हुई है। और यहाँ पे ये सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी का बोर्ड भी लगा हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। उसके बाद पुल पार करते ही आपको फिर से यहाँ पे दीवारों के दोनों तरफ पेंटिंग्स नज़र आएगी बनाई हुई। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं। इससे जो पुल का जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इसी के साथ चले हम लोग फिर से आगे की ओर। तो पुल को पार करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ, यानी कि हमारी मंजिल की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल करीब। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें यहाँ से जो कष्टभंजन हनुमान जी का जो वाइट हाउस है वो दिखाई दे रहा है, और हनुमान जी की जो विशाल प्रतिमा है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं मंदिर के अंदर जाने की तरफ के जो रास्ता है वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे करीबन 12:30 बजे पहुँचे हैं। तो मंदिर तो जो है वो बंद हो जाता है 12 बजे। तो हम लोगों को यहाँ पे शाम को 3:30 बजे तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि 3:30 बजे के बाद में यहाँ में मंदिर के जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं। तब हम अंदर दर्शन करके उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो तब तक हम लोग सारंगपुर घूमेंगे। तो चलिए हमारे साथ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। जय बोलो, जय कष्टभंजन हनुमान जी की जय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल करीब। शायद यहाँ पे आज सुबह कुछ हवन या पूजा का प्रोग्राम था, इसीलिए इस तरीके से टेंट जो हैं वो लगाए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, और ये मंदिर बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था वगैरह सब की गई हैं। आप लोग अगर यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप लोग रुक भी सकते हैं। और इसी के साथ आगे जाते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे पार्किंग एरिया भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये है मंदिर का मेन गेट। आप सोचो, जब ये मंदिर बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है तो अंदर से तो ये कितना खूबसूरत होगा। ये मंदिर अपनी दिव्यता और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को लगता है कि यहाँ आने से उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अगर आप लोगों को भी मानसिक शांति चाहिए तो आप लोग एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। ये बहुत ही सुकून देने वाला शांतिपूर्ण मंदिर है। तो अभी हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करके मंदिर के अंदर की ओर जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ मंदिर के अंदर की ओर। ये है मंदिर के बाहर का एरिया। तो यहाँ पे जो भी आपको पूजा का सामान वगैरह लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। और ये है स्वामीनारायण मंदिर। तो ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। हम लोग गए नहीं थे अंदर, लेकिन बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है। उसके जस्ट सामने है कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर। तो अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर। मुझे तो ये मंदिर बाहर से देख के इतना सुंदर लग रहा है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती ये अंदर से कितना सुंदर होगा। तो ये है मंदिर का मेन गेट।
तो अभी हम लोगों ने मंदिर के अंदर एंट्री की है। तो ये बहुत ही विशाल मंदिर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मंदिर इतना बड़ा है। आप देख ही सकते हैं, ये है मेन कष्टभंजन हनुमान जी का जो मंदिर है वो। और सामने ही आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मंदिर के अंदर ही मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे आके रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है श्री सारंगपुर धाम, वो भी पूरे पत्थर से लिखा हुआ है, वाइट पत्थर से इसे लिखा हुआ है। और बहुत ही ये सुंदर मंदिर है। तो अभी मंदिर तो जो है बंद हो चुका है, तो हमें दर्शन होंगे नहीं, उसके लिए हमें 3:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। तो तब तक हम लोग चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ की प्रसादी लेंगे। तो ये है यहाँ का भोजनालय। तो अभी हम जाएंगे और यहाँ पे प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये भोजनालय इतना बड़ा है और इतना साफ और इतना सुंदर ये दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग कोई 5 स्टार होटल में ही आए हैं। इस तरीके का ये भोजनालय लग रहा है। तो भोजनालय के अंदर एंट्री करते हैं इस तरीके से रेलिंग बनाई हुई है। तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी तब लाइन लगाने के लिए ये रेलिंग बनाई हुई होगी। तो भोजनालय के अंदर एंट्री करते ही आपको यहाँ पे बर्तन दिख जाते हैं, जैसे थाली कटोरी। आप खुद यहाँ पे लेके बैठिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। आपको खुद ही यहाँ पे प्रसाद लेके अपनी जगह पे बैठना पड़ता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये कितना बड़ा भोजनालय है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो अभी हम यहाँ से लेंगे प्रसादी। उसके बाद जो है हम लोग आगे का ब्लॉग जो है वो बनाएंगे और जगह हम घूमेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो खाना हमें यहाँ पे प्रसादी खुद ही लेके बैठना पड़ता है। यहाँ पे लगभग रोज़ के 10,000 पब्लिक जो है वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये इतना बड़ा है और यहाँ पे 10,000 पब्लिक के लिए व्यवस्था इतनी अच्छे से की है। तो प्रसादी में यहाँ पे है छोले की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, सूजी का हलवा, दाल, रोटी और चावल। तो ये यहाँ पे प्रसादी के रूप में मेरे बेटे को तो प्रसादी बहुत अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी ये प्रसादी बहुत ही अच्छी लगी। और रियल में यहाँ के प्रसाद का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त वाला टेस्ट है। तो अगर आप लोग भी सारंगपुर आते हैं तो यहाँ की प्रसादी ज़रूर लीजिएगा। और 24 घंटा यहाँ का जो भोजनालय है वो खुला रहता है। हज़ारों लोगों का यहाँ खाने की व्यवस्था करना और इतनी साफ़ सफाई, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। रियल में बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने करके रखी है यहाँ पे। तो प्रसादी लेने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो ये देखिए, ये भोजनालय के बाहर का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके से है। तो भोजनालय के जस्ट सामने ये वाला एक मंदिर है जहाँ पे किसी को पूजा वगैरह करवानी होती है, किसी को कुछ, कोई अगर बीमार वगैरह होता है तो वो इस मंदिर में जाके पूजा करवा सकते हैं। तो और ये है जो मेन मंदिर है हनुमान जी का, वो अभी तो दरवाजे बंद है। जब हम लोग जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी और दर्शन भी करवाऊंगी। और ये है मंदिर का जो ख़रीदारी करने का, शॉपिंग करने का जो मॉल होता है वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये मॉल जितना ही बड़ा है। यहाँ पे 2 काउंटर बने हुए हैं। यहाँ पे प्रसादी में जो सारंगपुर का पानी लेते हैं वो पानी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और पूजा का सामान भी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे हनुमान जी की बहुत ही अच्छी अच्छी प्रतिमाएं, बहुत सारी पूजा की सामग्रियाँ, जो हाथ में बांधने के धागे हैं, बहुत सारा यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इधर से शॉपिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये भी एक मॉल जैसा ही है, मैंने इसीलिए इसको मॉल बताया था, क्योंकि इसको हम दुकान नहीं बोल सकते हैं। इतना बड़ा ये स्टोर है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर के कपड़े, हनुमान जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप जो भी ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। मेन यहाँ का जो प्राइस है वो बिल्कुल रिजनेबल है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं है। हमें मार्केट से भी कम दाम में यहाँ पे अगर आपको पूजा का कुछ सामान लेना है तो आप ले सकते हैं। खरीदारी करने के बाद जब हम सामान गाड़ी में रखने गए तो पता चला कि हमारा गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो गया है। तो हम लोग पंचर निकलवा के उसके बाद फिर से मंदिर में पार्किंग में गाड़ी रखी। लगभग पंचर निकलवा के आने में हमको करीबन 3 बज गए हैं। तो अभी 3:30 या 3:45 बजे जो है मंदिर का गेट खुलेगा, तब हम दर्शन करके उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। आज बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, तो हम लोगों को धूप भी इतनी ज़्यादा लग रही है। तो मैंने पूरा अपना दुपट्टा से मुँह कवर कर लिया है। और ये है हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा।
तो आप देख ही सकते हैं ये मंदिर इतना बड़ा मंदिर है और यहाँ की धर्मशालाएं भी बहुत सारी हैं, इसीलिए आपको अगर रहने की यहाँ पे पूरी सुविधाएं की गई हैं। अगर आप लोग यहाँ पे रुकना भी चाहते हैं तो आराम से बेझिझक होकर रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ हैं और रुकने की व्यवस्था, वॉशरूम वगैरह बहुत ही क्लीन और एकदम अच्छे से यहाँ की जो व्यवस्था है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है यहाँ की व्यवस्था। तो ये है हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, उसके आसपास में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 3 बज गई थी, तो 3 बजे हम लोग लग गए थे लाइन में दर्शन के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। देखिए मैं पहले सबसे पीछे खड़ी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि तू फर्स्ट लाइन से आगे जा वापस। फिर मैं फ़र्स्ट लाइन में आई, तो आप देख सकते हैं अभी मैं सबसे आगे हूँ। तो आप लोग भी अगर हनुमान जी के कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो फर्स्ट लाइन में जाइए, तो आप सबसे आगे हो जाएंगे। अरे बहुत ही अच्छे से हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। तो मैंने हनुमान जी के जो हैं वो लाइव वीडियो अपने चैनल पे रखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। ये उसके जस्ट सामने जो मंदिर है वो है, मैंने बताया था आपको पूजा का जो मंदिर है, उस मंदिर के नीचे की साइड में जाके पूजा जिसको करवानी होती है वो करवा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा ये मंदिर है। तो अभी हम निकले बाहर, तो ये हैं हनुमान जी जो कि प्रसाद खाकर देते हैं। अब तक मैंने फ़ोन में टीवी में ही देखा था, लेकिन आज लाइव में भी देख लिया। हम इनके हाथ में नारियल रखते हैं, तो हनुमान जी आधा नारियल तोड़ के हमको देते हैं। हमने कर लिए सारंगपुर के दर्शन और इतने फुल थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो अभी हम चले घर की ओर फिर से। तो हमने यहाँ से ऐसे कुछ सामान लिए हैं। तो अभी हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं अच्छे से। 4:30 बजे है, तो अभी हम हो गए फिर से घर के लिए रवाना। तो सुबह हम 5 बजे निकले थे, उसके बाद शाम के 4:30 बज गए हैं। उसमें हमने चोटीला माता जी के भी दर्शन किए और सारंगपुर में हनुमान दादा के भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और लाइव भी मैंने हनुमान जी का जो लाइव वीडियो है वो भी रखा है, जिसमें आपको डायरेक्ट हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं सारंगपुर के। तो आप मेरे वीडियो में आके देख सकते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग पूरा। जय हनुमान दादा की, जय श्री राम।